गुड़िया और इरम मिलकर अहमद और आफिया का निकाह करवाने में कामयाब हो जाएंगी? और क्या आफिया का बाप शहीर ऐन निकाह के मौके पर पहुंचकर उनका निकाह रुकवा देगा? गुड़िया मारिया के पास बैठी उसे चुप करवा रही थी, लेकिन मारिया तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। तभी अहमद घर आता है और मारिया को रोते हुए देखकर पूछता है कि आखिर मारिया इतना ज्यादा रो क्यों रही है? जिस पर मारिया कहती है, अहमद भाई, मुझे आज शारिक भाई ने थप्पड़ मारा है और वो भी नाज़नीन भाभी की वजह से। ये सुनकर अहमद को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मारिया को कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम पर हाथ उठाएं? क्या वो अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि हम भी उनके बहन भाई हैं? जिस पर गुड़िया कहती है, अहमद बस कर दो, इस मामले को जाने दो, शारिक बिल्कुल पागल हो गया है, वो अब किसी की भी बात नहीं सुनेगा, उसको किसी की भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। जिस पर अहमद कहता है कि नहीं गुड़िया बाजी, अगर हम अब चुप रहे तो ये लोग तो हमें कमजोर समझेंगे, मैं अब किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। अहमद उसी वक्त शारिक के पास आता है और कहता है, शारिक भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मारिया पर हाथ उठाएं? जिस पर शारिक कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं बात करने की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मारिया ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। इतने में गुड़िया और मारिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। गुड़िया अहमद और शारिक की लड़ाई रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को मारने को आ रहे थे। तभी गुड़िया रोते हुए कहती है कि अम्मा अब्बा तुम लोगों को देखकर क्या सोच रहे होंगे? जिस तरह से उन्होंने हमें एक साथ इकट्ठे रखा, वो ये सब कुछ देखकर कितने तड़प रहे होंगे, तुम लोगों को एहसास भी है? जिस पर शारिक कहता है कि मरे हुए लोगों का एहसास करने से बेहतर है कि आप लोग जिंदा लोगों की इज्जत करें। जिस पर अहमद कहता है कि शारिक भाई, इज्जत करना तो आप पर भी फर्ज है, आपने तो गुड़िया बाजी की इज्जत नहीं की, अपनी छोटी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा। जिस पर शारिक गुस्से से कहता है, गुड़िया बाजी, ये सारी आपकी शय है, आपकी ही वजह से अहमद और मारिया मेरे मुंह को आते हैं। इतने में बिलाल आगे आकर अहमद को कहता है कि खबरदार, अगर तुमने शारिक भाई के साथ जरा सी भी बदतमीजी की, वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। गुड़िया मामला रफा दफा करवा कर अपने कमरे में आती है तो शारिक नाज़नीन को कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अहमद और गुड़िया बाजी की शय पर है, वरना मारिया की क्या मजाल कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। जिस पर नाज़नीन कहती है, शारिक, मेरे पास मारिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहें तो मैं लड़के वालों को बुलवा लूँ, अच्छा है ना, मारिया की शादी हो जाएगी तो ये फसाद कम हो जाएंगे। जिस पर शारिक कहता है, हाँ तुम जल्दी करो, बल्कि उन्हें कल ही बुला लो। मारिया अगले दिन कॉलेज जाने के लिए निकलती है, लेकिन दरवाज़ा उसका लॉक था। मारिया दरवाज़ा बजाती है, नाज़नीन उसके पास आती है और कहती है कि ये दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा। जिस पर मारिया कहती है कि भाभी, आपने मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? नाज़नीन कहती है कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि शाम में कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मारिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी भाभी को कहती है कि मैं हरगिज भी तैयार नहीं होंगी और ना ही मैं आपके दिखाए हुए लोगों से शादी करूंगी। जबकि दूसरी तरफ अहमद जब अपनी बहन गुड़िया को लेकर इरम के पास जाता है तो गुड़िया इरम को कहती है कि मैं जानती हूँ आपकी और आफिया के डैड की अलहदगी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शहीर साहब कभी भी आफिया की शादी अहमद से होने देंगे, इस सब में आप क्या कर सकती हैं? जिस पर इरम कहती है कि हमें ही कोई ना कोई कदम उठाना होगा, मैंने सोचा है कि हमें आज अभी और इसी वक्त अहमद और आफिया का निकाह कर देना चाहिए। ये सुनकर गुड़िया हैरान होती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब शहीर साहब को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? जिस पर इरम कहती है कि वो बाद की बात है, जब एक दफा निकाह हो गया तो फिर कोई भी इस निकाह से मुंह नहीं मोड़ सकता। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या वाकई अहमद और आफिया का निकाह छुपके से हो जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।